स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का डिस्कशन करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टॉपिक्स है जिनके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, नर्मदा कई लाख वर्ष पहले से लोग यहाँ रहते थे। यानी कि नर्मदा जो घाटी, नर्मदा नदी जो है हमारी, जो कि अब मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर कई लाख साल पहले से लोग वहाँ पे रहते थे। वे कुशल संग्राहक थे। भोजन, जड़, फलों, जंगलों के उत्पादों पर निर्भर जानवरों का शिकार करते थे। यानी कि वो अपना पालन पोषण किस तरीके से करते थे, ये हम देखेंगे। सेकंड पॉइंट है उत्तर पश्चिम सुलेमान व किरथर पहाड़ियों। इस स्थान पर 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को अपनाया आरंभ किया था। यानी कि जो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर सबसे पहले स्त्री पुरुष ने गेहूं और जौ की फसल को उपजाना शुरू किया था। ठीक है, फिर भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाया और गांव में रहते थे। यानी कि सबसे पहले अगर जो शुरुआत हुई थी तो यहीं पर हुई थी गेहूं जौ फसल उगाने की। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख सकते हो। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। गारो जो कि असम विंध्य पहाड़ियां हैं, असम में है गारो पहाड़ियां। ठीक है, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। सर्वप्रथम चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया। सेकेंड है सिंध व सहायक नदी। 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फल फूले। गंगा व तटवर्ती इलाके में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। गंगा और सोन नदी। गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना हुई। देश का नाम, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। ठीक है, हमारा जो इंडिया शब्द है वो कहाँ से निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में हम क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व से भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाने लगा। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया जो है उसका नाम इंडिया कैसे पड़ा, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि इंडिया शब्द जो है हमारा वो इंडस से निकला है, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है सिंधु। और ईरान और यूनान के लोग थे ना, वो सिंधु को हिंडोस की जगह इंडोस कहते थे। ठीक है, इसलिए इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया कहने लगे। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। अतीत के बारे में कैसे जाने। यानी कि आप कभी सोचते होंगे कि हाँ, अगर हमें किसी चीज़ की हिस्ट्री जाननी है या किसी जगह के बारे में जानना है तो आप कैसे जान सकते हैं वहाँ के बारे में? पांडुलिपियों से, पुस्तकों से जो कि हाथ से लिखी होती थी। ठीक है, उनके बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे हम अतीत के बारे में कैसे जानेंगे? पांडुलिपि, ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। ताड़ के पत्रों व भुज पेड़ का छाल से निर्मित ये भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। अंग्रेजी में इसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ होता है इन पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। सेकेंडली, ये संस्कृत प्राकृतिक व तमिल भाषा में मिले हैं। प्राकृतिक जो कि आम लोगों की भाषा होती है, आम बोलचाल की भाषा होती है। अभिलेख, अतीत के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत है। अभिलेख या कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। यानी कि अभिलेख जो होते हैं ना, पत्थरों पर जो खुदाई की जाती है उसे अभिलेख कहते हैं बाबू। पुरातत्वविद, वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पत्थर व ईंट से बनी इमारतों, अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ इत्यादि। पुरातत्वविद कौन होता है बाबू? जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को, पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं कि यहाँ पे क्या पत्थरों पर किसका जो नाम लिखे होते हैं, इतिहास की जो हम बताते हैं, जो जानकारी देते हैं ना हमें कि हाँ यहाँ पे लोग पहले रहते थे, ये खाते थे, ये पीते थे, तो वो पुरातत्वविद होते हैं। इतिहासकार, जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, तिथियों का अर्थ बताते हैं, वो होते हैं इतिहासकार। जैसे कि बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले। ईसा के जन्म से पहले का जो समय था बच्चा, वो माइनस में होता था। ठीक है, ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। एडी एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद से जो तारीखें थी वो प्लस में आने लगी। कृषि का आरंभ, कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर का विकास 4700 वर्ष पूर्व और गंगा घाटी के नगर मगध 2500 वर्ष पूर्व हुआ।
और ये हमारे नोट्स का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और भी इस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, पूरा डीपली आपको चैप्टर को समझना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।